आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 125 नंबर के श्लोक में साधक के लिए आलोचना करने का व्याख्यान किया था। जो साधक गुरु चरणों में पादमूल में आलोचना करता है वह स्वात्मा की सिद्धि करता है। आलोचना का मतलब होता है अपने दोषों का निवेदन। अपने दोषों के लिए स्वयं वह कहता है और स्वयं ही जब पश्चाताप करता है तो वह गुरु चरणों में जाकर के उसका प्रायश्चित लेता है। प्रायश्चित लेकर के अपने मन को पवित्र करता है और निर्विकल्प होकर के वह समाधि को साधता है। अगर मन में किसी भी प्रकार की शल्य यदि बनी रही तो सशल्य मरण होने के कारण से वह जो जीव है वह भवनात्रिक में उत्पन्न होता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार से शल्य नहीं होना चाहिए। शल्य 3 प्रकार की है, माया, मिथ्या और निदान। बोलो, माया, मिथ्या और निदान। माया का मतलब होता है मन में कुछ और वचन में कुछ हो, जबकि 10 लक्षण की पूजा आदि में कहा है कि मन में होए तो वचन उचरिए, वचन होए तो तन से करिए। जो मन में हो वह वचनों में आना चाहिए, जो वचनों में है वह शरीर की क्रिया के रूप में आना चाहिए। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ हो, जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर होता है। बोलो भैया, जिसकी नमो सिद्धांत, जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर होता है। जिस साधु और श्रावक की, जिस साधु और श्रावक की चर्चा और चर्या में अंतर होता है वह श्रावक और साधु नहीं, वह तो व्यंतर है। जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है वह साधु नहीं, वो व्यंतर है। जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है वह श्रावक नहीं, वह व्यंतर है ना। श्रावक के भेष में उसका कोई दूसरा रूप है। इसलिए फासला की अपेक्षा फैसला अच्छा है। बोलो, फासला की अपेक्षा फैसला अच्छा है। क्योंकि दूरी से हमेशा क्या बढ़ती है? दूरी से हमेशा दूरी बढ़ती है और निकटता से क्या बढ़ती है? निकटता से हमेशा निकटता बढ़ती है। इसलिए फैसला हो वो अच्छा है, पर फासला होना अच्छा नहीं है। मैं शुद्ध मन से आचार्य महाराज के पास जाकर के शुद्ध भावों के द्वारा, शुद्ध परिणामों के द्वारा, शुद्ध विचारों के द्वारा वह गुरु से अपने दोषों का निवेदन करता है, पश्चाताप करता है। अपने आंखों से क्या ढालता है? अपने आंखों से वह आंसू ढालता है और एक छोटी सी गलती को क्या मानता है? बहुत बड़ी मानता है कि मेरे से अपराध हो गया। और वास्तविकता में यही धर्म है। अपने अपराध का बोध हो जाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। क्या? बोलो, अपने अपराध का, बोलो ना, अपने अपराध का बोध हो जाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है ना। उसके बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता है। और अगर कोई अपराध हो गया, कोई दोष हो गया, तो कानून भी ये कहता है कि तात्कालिकता में हुआ तो उसकी शिकायत तात्कालिकता में करो। तुम 6 महीने बाद अगर कोई कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, है ना। सुनवाई नहीं होती। वह साधक अपनी आलोचना करता और कर्मों के क्षय करने के उद्देश्य से निवेदन करता। अब आचार्य महाराज आगे उसके लिए स्वाध्याय की विधि बतला रहे कि वह साधक किस प्रकार से स्वाध्याय करने का उद्देश्य, स्वाध्याय करने का मतलब क्या है, स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय का फल क्या होता है, इसके विषय में आचार्य महाराज बतला रहे 126 नंबर के श्लोक में। शोकम भयमवसादम,
शोकम भयम विषादम क्लेदम कालस्य मरतिमपि हित्वा हित्वा सत्तोत्साह मुदिर्म चा मना प्रसाद्यम श्रुतेरमति। एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग मिलकर के। शोकम भयम विषादम क्लेदम कालुष्य मरतिमपि हित्वा सत्तोत्साह मुदिर चा मना प्रसाद्यै सुता स्मृतये। आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि स्वाध्याय जिससे हम बहुत दूर हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है, स्वाध्याय का अर्थ होता है 100 अध्याय। बोलो क्या? स्वाध्याय का मतलब होता है 100 अध्याय। 100 अध्याय का मतलब होता है कि जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाता है, उसका नाम क्या है? बोलो ना। जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाता है, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ना, हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे और ज्ञानी बनने के बाद हम खूब प्रवचन करेंगे, लोगों की शंका का समाधान करेंगे और खूब शास्त्र लिखेंगे हम, है ना, खूब अच्छा प्रवचन देंगे। इसलिए कभी शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना। शास्त्र का स्वाध्याय हित की प्राप्ति, अहित का परिहार। क्या? स्वाध्याय का मतलब होता है हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। हमारा किसमें हित है और हमारा किसमें अहित है। जिसमें हित है उसे ग्रहण करना चाहिए और जिसमें अहित है उसे हमें छोड़ देना। बोलो, जिसमें हित है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और जिसमें अहित है उसे हमें छोड़ देना। छोड़ने योग्य को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य को क्या करना? ग्रहण करना। इसका नाम है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय किस चीज का स्वाध्याय करना? पढ़ना तो सबको आता है, पर क्या पढ़ना ये किसी को नहीं आता है। पढ़ना तो, बोलो, पढ़ना तो सबको आता है, पर क्या पढ़ना ये किसी बिरले जीव को आता है। स्वाध्याय की विधि में दिया कि नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। कैसा? नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे भोजन में कभी गैप नहीं होता है, इसी प्रकार से स्वाध्याय में भी कभी गैप नहीं होना चाहिए। और जब तक जिस ग्रंथ को हमने विस्तारा है, जिसका हमने अध्ययन प्रारंभ किया है, वो ग्रंथ जब तक पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा ग्रंथ शुरू नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा ग्रंथ भी शुरू किया तो उसको भी क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। और जब भी कोई ग्रंथ को प्रारंभ करें तो एक नियम जरूर लेना चाहिए। क्या? क्या नियम लेना चाहिए? क्या नियम लेना चाहिए? कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करो, जब तक ये पद्म पुराण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नमक का त्याग, तब तक शक्कर का त्याग, और ऐसी वस्तु का त्याग करना जो वस्तु सबसे प्रिय हो। पटवारी साहब, ऐसी वस्तु का त्याग करना जो सबसे, ऐसा करो ना, सबसे जो वस्तु सबसे अच्छी हो, सबसे जो प्रिय लगती हो, जिसके बिना एक गिलास भी अंदर ना जाए, वो तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। अगर आपको नींबू अच्छा लगता है तो नींबू का त्याग करो। अगर पापड़ अच्छा लगता है तो आप पापड़ का त्याग करो। अगर घर में अच्छा लगता है तो घर का, और अगर रामकली अच्छी लगती है तो करो। मेरा क्या जाता, बोलो, चढ़ाओ श्रीफल, करो, त्याग करो। हमारा तो चांदी चांदी हो जाएगी। हमें तो कैसे भी अपनी दुकान चलाना है,
अपन नहीं समझते हैं किसी का खेल बिगड़े ना बिगड़े, किसी का भी ना बिगड़े पर हमारा खेल बन जाए। भैया ध्यान रखकर जो प्रिय वस्तु है उस वस्तु का क्या करो, ऐसा भी नियम ले सकते कि जब तक एक ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक हम दिन में शयन नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, है ना, होटल का नहीं खाएंगे। कोई ना कोई ऐसा नियम लेके रखो। इससे क्या होता है कि ग्रंथ बहुत जल्दी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और महिलाओं की विशेषता ही है, ये तो विशेषता ही विशेषता है इनमें, कह के थक जाओ पर इनकी विशेषताएं कभी पूरी, इनका गुणगान तो भगवान भी पूरा नहीं कर सका, गणधर स्वामी नहीं कह सके, धरसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी, कुंद कुंद स्वामी वो नहीं लिख पाए। हमारी क्या ताकत, हमारी क्या हिम्मत कि हम इनके गुणगान, विशेषताएं स्वाध्याय के बिना रहेंगे नहीं और एक भी ग्रंथ सही जगह रखेंगे नहीं। स्वाध्याय के बिना बोलना, स्वाध्याय के बिना, ओम जी, स्वाध्याय के बिना रहेंगे नहीं और एक भी ग्रंथ सही ठिकाने पर रखेंगे नहीं। आधा पन्ना इसका पढ़ा, आधा पन्ना उसका पढ़ा, जो इस अलमारी में रखा है वो अकल नहीं मिलेगा। कोई उस मंदिर ले जाता, कोई इस मंदिर ले जाता है। व्यवस्थित ग्रंथ का स्वाध्याय जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उस ग्रंथ को क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं और विस्तारना, विनय से रखना, सिर पर लेकर के आना, अपने से ऊंचा रखना, शास्त्र को पैरों पर नहीं रखना, जांघों पर नहीं रखना। और एक ग्रंथ के स्वाध्याय करने का तरीका होता है, 4 प्रकार के अनुयोग होते। कितने प्रकार के बोलो? द्रव्यानुयोग एक ऐसे हैं, 4 अनुयोग हैं। किसके समान है ये 4 अनुयोग? ये चारों अनुयोग गाय के स्तन के समान हैं। कैसे बोलो ना, कौने कौने सीपी भैया? गाय के ये चारों अनुयोग के कितने स्तन होते हैं? 4 स्तन होते हैं। तो एक से लाल दूध निकलता है, एक से पीला दूध निकलता है, एक से नीला दूध निकलता है, एक से गुलाबी दूध निकलता है ना? नहीं, मुझे पता नहीं ना, मैं गाय नहीं लगाता ना, मुझे पता नहीं। आप हो कोई सही सही मुझे बता दो कैसा दूध निकलता है। पंडित साहब बताएंगे हमारी बात, हमारी कौन हुणे, कौन सुनेगा, किसे सुनाऊं, इसलिए चुप रह जाता हूं। भैया ये ध्यान रख के चलो, एक से दूध, एक से दही, एक से रबड़ी, एक से मक्खन है। बोलो ना कुछ, आना तो बोलो। क्या निकलता है? चारों से दूध निकलता है, सफेद एक जैसा। अरे ये तो नई बात पता चली। चलो ठीक है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि चारों में से क्या निकलता है? एक जैसा दूध निकलता है। चारों स्तनों में से बराबर दूध निकलता है। उसी प्रकार से चारों अनुयोग एक समान है। कितने अनुयोग? चारों अनुयोग एक समान है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों का स्वाध्याय करना। पर जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता श्रावक के लिए प्रथमानुयोग सबसे पहले प्रथमानुयोग, उसके साथ में दूसरा श्रावक से संबंध रखने वाला चरणानुयोग। 2 ग्रंथों का स्वाध्याय उनके लिए द्रव्यानुयोग और इसके साथ साथ करणानुयोग श्रावक के लिए नहीं है। कौन कौन से? द्रव्यानुयोग और करणानुयोग, ये दोनों श्रावक के लिए नहीं है। इस समझ में नहीं आएंगे, विषय कठिन है। उस समझ में ना आने के कारण से तुम क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। इसलिए प्रथमानुयोग पढ़ना और है ना, चरणानुयोग श्रावक संबंधी पढ़ना। करणानुयोग क्या है? करणानुयोग क्या है? कठिन है, वो समझ में नहीं आएगा। और द्रव्यानुयोग भी क्या है? कठिन है, वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम क्या हो जाओगे? श्रद्धां से क्या भटक जाओगे। क्योंकि समय सार नाम का जो ग्रंथ है वह उत्कृष्ट व्याख्यान करता है। वह उत्कृष्ट व्याख्यान का श्रावक को पढ़ने का निषेध किया गया। किसके लिए? समय सार श्रावक को पढ़ने के लिए निषेध किया गया है। समय सार में लिखा है, सुनो ध्यान से। समय सार में लिखा हुआ है प्रतिकमण विषकुंभ है। क्या है? प्रतिकमण विषकुंभ है।
विषकुंभ का मतलब होता है, विषकुंभ का मतलब होता है कि ये जहर का घड़ा है। किसका घड़ा है? ये किसका घड़ा है? जहर का घड़ा है ना। उसके लिए जहर का घड़ा कहा है कि ये जो है ये जहर का घड़ा है, अर्थात प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अब एक तो श्रावक वैसे ही प्रमादी है, एक तो वैसे ही आलसी है, और आलसी के लिए तो और बढ़िया अच्छा रहा, महाराज ने बता दिया प्रतिक्रमण क्या है, विषकुंभ है, प्रतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए, है ना। परिक्रमणम परिसरणम परियारोधारणानि अत्ति च निंदा ग्रहण जुत्तो होदी अट्ठे अभय कुंभम, है ना। 8 को अभय कुंभ भी कहा है और 8 को विषकुंभ भी कहा गया है, लेकिन ध्यान रख के चलना किन मुनिराज के लिए प्रतिक्रमण विषकुंभ है, किन मुनिराज के लिए प्रतिक्रमण विषकुंभ है? जो साधु आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है, बोलो जो साधु, बोलो जो साधु आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है, उस साधु के लिए प्रतिक्रमण विषकुंभ है। उसे प्रतिक्रमण नहीं करना, उसे प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो साधु इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, जो साधु इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, बोलो जो साधु इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, पंचायत में लगा हुआ है ना, उस साधु के लिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ के समान कहा गया है। अगर कोई ध्यान में लीन है, कोई साधना में लीन है, कोई संयम में बिल्कुल आत्म ध्यान में लीन है, उसी प्रतिक्रमण का विकल्प नहीं करना चाहिए। कारण साधुओं के लिए आत्म ध्यान मुख्य है। हाँ, उससे छूटते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? साधु को कितने महीने में केस लॉन्च करना चाहिए बताओ? 4 महीने में करना चाहिए। अगर 4 महीने में कोई केस लॉन्च नहीं करता तो वो साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। पर आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक केस लॉन्च नहीं किया तो साधु नहीं रहे वो क्या? बाहुबली ने 1 साल तक केस लॉन्च नहीं किया। अगर कोई साधु 4 महीने केस लॉन्च नहीं करता है, वो काल का अतिक्रमण करता है, तो वो आहार का अधिकारी नहीं है।